प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। तूने दिन भर संभाला है, उसके लिए तुझे धन्यवाद। आज शाम फिर प्रभु हम तेरे भवन में, तेरे ऑनलाइन सर्विस के अंदर प्रभु आएँ कि हम तेरी आराधना करें और तेरे वचन से कुछ बातों को सीखें। सब बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा मेरे प्रिय लोगों कि हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और ब्रदर एनोश, पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं, आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना।
पूरे दिल से, पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है, ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा कब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं
ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना अभी हमने प्रभु को चढ़ाई है, प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के 27 पद तक हम पढ़ेंगे। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शैमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम जो डेली ब्रेड कार्यक्रम है उसमें आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का जो मेरा मैसेज है, सिक्के वाली मछली। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब चिन्ह और चमत्कार करने के बाद, उस बच्चे को ठीक करने के बाद जब आगे बढ़ा, और बाइबल बताती है 24 पद में कि वो जब कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर के कर लेने वाले में से किसी ने आकर पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है या नहीं देता है? और पतरस ने उसका जवाब दिया, हाँ देता तो है। शायद इससे पहले कई बार प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के कर के बारे में लोगों को बोला होगा। अपने यहूदा इस्करियोती के पास जो थैली रहती थी उसमें से उसे कर चुकाने को कहा होगा, तो पतरस को ये बात ध्यान है। लेकिन जब यीशु मसीह घर में आया तो यीशु मसीह ने पतरस पूछे उससे पहले, यीशु मसीह को पता था अभी मैं चुप रहा तो पतरस पूछ लेगा, तो यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा, क्या कहा देखते हैं अपन। और जब वो घर में 25 पद को पढ़े, उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शैमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? पृथ्वी पे जो राजा हैं, संसार के जो राजा हैं, संसार के जो अलग अलग राजाओं का जो टैक्स सिस्टम है, वो टैक्स किससे वसूल करते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पुत्रों से या परायों से। मेरे अजीजों, राजा के बेटे को
टैक्स में एग्जेम्पटेशन दिखता है, लेकिन जनता के ऊपर टैक्स को या कर को लाद दिया जाता है। और यहां पर यीशु मसीह ने पूछा कि राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, पतरस ने उससे कहा, परायों से। परायों से। इसका मतलब जो राजा के बेटे हैं वो टैक्स या मंदिर का कर या सरकारी जो कर है उसको नहीं देते। और लेकिन जो आम जनता है, जो पब्लिक है, पराये लोग हैं, वो टैक्स देते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ पर 26वें पद में उससे कहा, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सही है कि परायों से टैक्स लिया जाता है, तो जनता से टैक्स लिया जाता है, तो इसका मतलब पुत्र एग्जेम्प्टेड हो गए, पुत्र बच गए, पुत्र को टैक्स देने की जरूरत यहां पे नहीं है राजा के बेटे के लिए। लेकिन आम जनता को, पब्लिक को टैक्स देना ही पड़ता है। कई प्रकार के टैक्स हमारे देश में और हर एक विभिन्न देशों में लगाए जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो टैक्स आता है उसी से सरकार चलती है। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली सरकार जनता के पैसे से ही चल रही है। जो टैक्स आता है वो सरकार की इनकम होती है, और सरकार उन कामों को विकास में और शासन चलाने में और अन्य चीज़ों के अंदर उन्नति के लिए लगाती है। और अगर हम टैक्स ना दें तो सरकारी खजाने पे भार आता है और उन्नति देश की रुक जाती है। इसलिए टैक्स देना जरूरी है। अब यहां पर अपन देखते हैं 27 पद में यीशु मसीह क्या कहते, पढ़िए। तो भी इसलिए कि हाँ, हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। कोई हमारे विषय में गलत ना सोचे, गलत ना बोले। और ठीक है, हम भी एक आम पब्लिक के समान हैं, और हमारा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम राजा को कर दें, राजा को कर दें, टैक्स को, जो टैक्स है वो दें, और मंदिर का कर भी दें। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के जो नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, उनको पालन करना ये बहुत ज़रूरी होता है और सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 27 पद को देखते हैं। यहाँ लिखा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो वहां पर उस मछली के मुंह में तुझे क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। एक सिक्का मिलेगा, और उसी सिक्के को लेकर मेरे मेरे बदले में और अपने बदले में उन्हें टैक्स दे दे। तो आज जो हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने चेले पतरस से कहा कि तू जाकर क्या कर, बंसी डाल। अब देखिए, जहां यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिएगा, शायद उस समय यीशु मसीह के पास यहूदा इस्करियोती से पूछा होगा, भाई टैक्स चुकाने के लिए कुछ पैसा है? तो यहूदा इस्करियोती ने अपनी जो थैली झाड़ के बता दी होगी। अब पतरस जिस जगह से बुलाया गया था, पतरस को एक अनुभव था, और वो था पतरस को मछली पकड़ने का अनुभव। यीशु मसीह ने उससे कहा, एक काम कर, तू मछली पकड़ने के लिए जा, और जब तू मछली पकड़ने के लिए जाएगा तो वहां जैसे ही तू बंसी डालेगा, एक मछली उसमें लग जाएगी, और उस मछली का जब तू मुंह खोलेगा तो तुझे एक सिक्का मिलेगा, और जब तू उस मुंह को खोलेगा, सिक्का मिलेगा, तो उस सिक्के को लेकर क्या करना, तेरा भी टैक्स चुकाना, मेरा भी टैक्स चुका दे, ताकि हम टैक्स पेड कहलाएं, कर देने वाले कहलाएं, और हमारे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, और हम पे देश की भी किसी प्रकार की धाराओं का कोई असर ना होने पाए। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि वो दृश्य क्या होगा जब समुद्र में या झील के किनारे जब पतरस गया,
और जैसे ही उसने बंसी डाली, तो बंसी डालते ही क्या हुआ होगा, समुद्र झील के अंदर हलचल मच गई होगी। किसमें हलचल मच गई होगी? मछलियों में हलचल मच गई होगी। सब उस गिल की तरफ दौड़े होंगे, सब उस गिल की तरफ दौड़े होंगे। और जब वो गिल की तरफ दौड़ रहे होंगे तो एक बड़ी मछली ये कहते हुए आगे निकली, यीशु को अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ये जो मछली सारी मछलियों को पीछे धकेलते हुए, होड़ाहोड़ करते हुए आगे आई, इसको पता था मेरे स्वामी को मेरी आज जरूरत है। आप क्या समझते हैं? वो मछली जो पानी से बाहर निकाली गई, वो मछली जिसने कांटे को निगल लिया था, जख्मी हो गई थी, क्या जीवित बची होगी? मैं ऐसा सोचता हूं वो जीवित नहीं बची होगी। लेकिन यीशु के काम आ जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, ये उसके मन की अभिलाषा थी। आपकी अभिलाषा में और उस मछली की अभिलाषा में रात और दिन का अंतर है। जब आपसे अपील की जाती है तो आप अपना मुंह छुपा लेते हैं, आप पीछे पीछे चले जाते हैं, या पीछे वाली बेंच पर बैठते हैं, या आप प्रभु से बोलते, प्रभु ये प्याला टल जाए तो अच्छा है, मैं क्यों दूं, मैं बच जाऊं तो अच्छा है। लेकिन इस मछली ने यीशु की नीड को, यीशु के चेलों की नीड को समझा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी प्रभु की आवश्यकता को और प्रभु के चेलों की आवश्यकता को समझते हैं? क्या पास्टर के बच्चे की फीस भरना जरूरी नहीं है? हेलो, क्या आप उन कार्यों के लिए, शिष्यों के टैक्स चुकाने के लिए इस मछली के समान कभी आगे आए हैं? आगे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो मछली हैं जो मसीह के काम आए। पर बहुत सी दफा हमने अपना जी चुराया है, बहुत सी दफा हमने अपने आप को पीछे ले गए, बैकफुट पे ले गए हैं। क्यों? हम क्यों दें? हम अपने बच्चों की फीस भरें या पादरी के बच्चे की फीस भरें? मेरे प्रिय लोगों, मछली से सीख लो आज। इस मछली ने उन सारी मछलियों को पीछे रख दिया और लपक के जाकर अपनी जिंदगी को उस कांटे के हवाले कर दिया। और पतरस ने उस कांटे को खींचा और जब उस मछली को निकाला बाहर, उसका मुंह खोला, सिक्के वाली मछली निकली। आज बहुत सारी मछलियां बिना सिक्के के हैं। प्रभु को सिक्के वाली मछली चाहिए। क्या आप अवेलेबल हैं सिक्का लेकर? प्रभु मैं हूं ना, मैं अपनी जान तक तेरे लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। इस मछली का मैं ऐसा सोचता हूं, इस प्रकार का स्वभाव इस मछली का है कि आई एम रेडी टू डाई फॉर माई क्राइस्ट। मैं मेरे प्रभु के लिए कुछ काम आ जाऊं, उसके बदले में मुझे मरना भी पड़े। आपको अगर मालूम हो कि आपको उस कांटे में जाके फंसना, आप जाएंगे? और उस कांटे में फंसने के बाद जो है आपको पीड़ा होगी, क्या आप उसमें जाएंगे? क्या आपको पता है कि उस कांटे के अंदर फंसने के बाद मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो क्या आप आगे आएंगे? नेवर। बट इस मछली को हम देखते हैं कि वो मछली सेल्फ सरेंडर हो गई। सारी और मछलियों को कह दिया होगा उसने, इस कांटे को कोई नहीं छुएगा,
इस कांटे पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं मसीह के काम आऊंगी आज। मेरे अजीजों, आज प्रभु को सिक्के वाली मछलियों की जरूरत है। प्रभु के काम आने वाले लोगों की जरूरत है। प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोगों की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें और भी आपको मैं बताऊंगा आज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 15 पद से हम पढ़ेंगे और वहां भी कुछ बातों को देखेंगे। तब फरीसियों ने जाकर हाँ, आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। देखिए, यीशु मसीह के देह के दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि यीशु को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए। और मत्ती के 22 अध्याय के 15 पद में अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया उसको किस प्रकार बातों में फंसाया जाए, पकड़ा जाए, क्योंकि जमाना उसके पीछे हो चला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 12:19 में कि देखो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता और जमाना उसके पीछे हो चला है। मेरे अजीजों, जब यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ को शास्त्री और फरीसी देखते थे, इनका कलेजा फटता था और ये सोचते थे कि किसी भी रीति से इसका मर जाना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर ये नहीं मरा तो हम मर जाएंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह को फंसाने के लिए इन फरीसियों ने जाल बिछाया। और जब उन्होंने जाल बिछाया तो क्या हुआ? सो उन्होंने, 16 पद में लिखा है, सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। चापलूसी। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, चापलूस व्यक्ति से हमेशा बच के रहना। और यहां लिखा है कि और हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का मार्ग बड़े सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। अब हमें भी, हमारा भी एक सवाल है, हमारी एक गुत्थी है, उसको सुलझा दो। और 17 पद में वो बोलता है, इसलिए हमें बता, हमें क्या समझाता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं है? कैसर का मतलब है राजा, कैसर का मतलब है सरकार। सरकार को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आपको हमें बता दो। देखिए, यीशु मसीह ने इस सवाल को सुना, उनके प्रश्न को सुना। प्रश्न को सुनने के बाद यीशु मसीह ने उनके मन को भी जांचा, उनके मन में क्या है, क्यों यीशु से यह सवाल किया जा रहा है। देखिए, वहां पर अभी अपन ने मत्ती के 17वें अध्याय में भी यहाँ देखा कि लोग आके पूछने लगे कि वो मंदिर का टैक्स देता है कि नहीं देता है, बताओ। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक नए तरीके से यीशु मसीह को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है और यीशु ने उनकी दुष्टता को, उनके कपट को पहचान लिया और बड़ी बुद्धिमानी के साथ यीशु मसीह ने जवाब दिया। ऐसी ही बुद्धिमानी प्रभु हमको देता है, जवाब देने में बुद्धिमानी। और यहां लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों
परखते हो। बता दिया, साफ बोला कि तुम मुझे परखने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे किसी धारा में फंसा देने के लिए तुम मेरे लिए क्या करने आए हो? जाल बिछाने आए हो। चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं फिर भी दूंगा, तुम्हें निराश करके भेजूंगा नहीं। और यीशु ने उससे पूछा कि अच्छा ये सिक्का लाओ, दिनार लाओ। और वो दिनार को लाया गया, दिनार उसके हाथ में दी गई। और जब उसे दिनार हाथ में दी गई तब वहाँ लिखा है, तब वे उसके पास दिनार ले आए और 20 को पढ़ें ब्रदर। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? ये छाप और नाम किसका है? एक तरफ कैसर की छाप है और दूसरी तरफ उसका नाम है। पढ़िए। ये छाप और नाम किसका है? हाँ, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, मेरी बाइबल में बहुत अच्छी लिखा है, ये मूर्ति और नाम किसका है? और उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा केसर का। कैसर का, यानी राजा का। तब और उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, जो राजा का है वो राजा को दो, जो टैक्स देना है गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को जो दो। परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी टैक्स तो देते हैं, लेकिन प्रभु का टैक्स, या प्रभु का टैक्स नहीं बोलना चाहिए, प्रभु का जो डिसाइडेड किया हुआ है, जो तय किया हुआ है, और वो भी हमारे पिता अब्राहम ने तय किया है कि भाई अपनी आय का दशवांश देना है। किसी पादरी ने थोड़ी तय किया, या पादरी के लाभ के लिए थोड़ी है। परमेश्वर ने उस अब्राहम की उस स्वेच्छा को एक नियम में बदल दिया। ओके, जो अब मुझे तेरे समान दशवांश देगा मैं उसे आशीष दूंगा। आप सरकार का तो देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है आपने सरकार का चुराया तो सजा हो सकती है, पिटाई हो सकती है, कुछ और धाराएं लग सकती है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे भी ज़्यादा मुसीबत में आप जब फंसते हैं, जब परेशानी में पड़ जाते हैं, जब आप सरकार का तो दे देते हैं लेकिन प्रभु का चुरा लेते हैं। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्या परमेश्वर का आप पर कोई हक नहीं? क्या परमेश्वर के लिए आपका कोई दायित्व नहीं? क्या परमेश्वर के लिए कुछ करना आपका कर्तव्य नहीं है? है, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने बड़े अचंभा हुआ उनको, और उन्होंने भांप लिया कि हम इसे पकड़ नहीं सकते हैं। मैं एक जगह से और पौलुस की बात को बताना चाहता हूं। निकाल के पढ़े रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 6 से 7 पद तक। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, चुंगी लेने वाले को चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका जिसका आदर करो, आदर करना चाहिए उसका आदर करो, आपस के प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़, और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है हाँ। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि इसलिए कर भी दो, यानी टैक्स देना है, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हम परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, किसको ताकेंगे, किसकी ओर देखेंगे, ये बताइए। हमारे बच्चों की फीस भरने के लिए हम भी नौकरी चले जाएंगे तो आपके लिए, आपकी सेवा में कौन रहेगा, आपके लिए प्रार्थनाएं कौन करेगा? और अगर आप प्रभु का जो भाग बनता है, दशवांश बनता है या भेंटें बनती है, वो प्रभु के लिए भवन में नहीं दोगे तो एक दिन जो भी याजक हैं वो सब अपना काम छोड़ करके अपने अपने बिजनेस या अपने नौकरियों पे जाएंगे ही जाएंगे, जैसा नेहमिया के ज़माने में हुआ भी है। 13वें अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पौलुस कहता है कि
6ठे पद में लिखा है, इसलिए कर भी दो क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद को भी पढ़ दें। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं, हाँ, आप अगर एक काम करने वाला व्यक्ति है और उसे आप पारिश्रमिक दे रहे हो तो आप एहसान नहीं कर रहे हो, दान नहीं दे रहे हो, परंतु हक समझा जाता है। परंतु वो उसका हक है। खादिम यदि आपकी सेवकाई कर रहा है, खिदमत कर रहा है, खादिम का काम होता है खिदमत करना, और अगर वो खिदमत कर रहा है, उस खिदमत के बदले में आप उसको देना है, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो आपकी खिदमत फोकट में कब तक करेगा। आज बहुत सारे पास्टर्स परेशानी के हालात में इसलिए हैं और सेवकाई छोड़ करके बहुत से लोग चले जाते हैं। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, अरे वो पादरी आया था 6 महीने रह के भाग गया, और 6 महीने रह करके चला गया, 8 महीने रह करके भाग गया, बोल देते हैं, हम ऐसे बोलते थे। मैं बोलता हूँ भाग गया नहीं, आपने भगा दिया। अगर आपने उसे आदर दिया होता, आपने उसका हक उसको दिया होता, आपने अपनी सेवा के जो आपने उससे ली, उसके बदले प्रार्थनाएं जो आपने उससे कराई, उसके बदले में जो शिक्षा आपने उससे प्राप्त की, उसके बदले में आपने उसको हक चुकाया होता, तो आज वो भगा नहीं होता, शैतान को भगा रहा होता, आपकी दुष्टात्माओं को भगा रहा होता। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसको कर चाहिए उसे कर दो, जिसको महसूल चाहिए उसको महसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे आशीषों, आज शाम हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कि जिसको जो चीज़ चाहिए, जिसका जो हक है, वो उसको हक देना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी तरह से सब बातों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। एक जगह से मैं और बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे पद को, तीसरे पद को पढ़े। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, आगे, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हाँ, हर एक का परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है, और हर एक को पत्नी दी है और हर एक को पति दिया है। इसलिए पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, लिसन केयरफुली, पति अपनी पत्नी का हक अदा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक अदा करे। और उसके नीचे वाले एक लाइन और पढ़ दीजिए, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार और है। उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार वैसे नहीं, ही वो भी, पति भी अपनी देह का अधिकारी नहीं है, परंतु पत्नी का है। पत्नी का अधिकार है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पति पत्नी भी एक दूसरे का हक अदा करें, आवश्यकता को समझें दूसरे की। जो चीज चाहिए पत्नी को, वो उस समय उसको प्रदान करें, जो पति को चाहिए उस समय उसको प्रदान करें, हक अदा करें। ऐसे ही टैक्स अदा करें, ऐसे ही जिससे डरना है उससे डरें, जिसका आदर करना है उसका आदर करें, सम्मान करना है उसका सम्मान करें। मेरे अजीजों, और ऐसा करने के द्वारा हमने देखा कि यहाँ 17वें अध्याय में वापस अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर महसूल जो है, महसूल लेने वालों को महसूल दो, और वो मछली के बारे में जो जिक्र है, वो मछली खुदा आपको बना दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप वो मछली बन जाए जिसके मुंह में सिक्का हो। प्रेज द लॉर्ड। और आप, सिक्का होने का मतलब है यू आर अवेलेबल फॉर गॉड, यू आर अवेलेबल फॉर गॉड फॉर एवरी वर्क, फॉर एनी टाइम। हर एक काम के लिए हर एक समय उपलब्ध हो जाना, ये इस मछली का स्वभाव, मछली का चरित्र है। रेडी है ये। आज मैं मेरे प्रभु के काम होने जा रही हूं। भले ही उसके बाद मुझे पता है कि मेरा जीवन नहीं रहेगा, परंतु जीवन के आखिरी सांस तक
मैं मेरे प्रभु के काम आऊँ, मसीह के काम आऊँ। ऐसी भावना आप भी अपने जीवन के अंदर रखें, तब देखेंगे आपकी परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए उपलब्ध है। आइए आज शाम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। आज प्रभु हमने सिक्के वाली मछली के बारे में देखा। खुदा आज काश हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए, हम हमेशा तेरे लिए अवेलेबल रहें, हम हमेशा तेरी सेवा के लिए काम आ सकें और हमारे पास तेरे सेवा के लिए बहुत कुछ हो। प्रभु ऐसा तो हमें बना दे खुदा, ऐसा हमारे को मन दे परमेश्वर। जिसका सरकार का टैक्स देना है प्रभु, मंदिर का कर देना है, मंदिर का भी टैक्स चुकाना है, और महसूल लेने वालों को महसूल देना है। जिससे डरना है उससे डरना है, जिसका आदर करना है उसका आदर करना है, पति को पत्नी का हक अदा करना है, पत्नी को पति का हक अदा करना है। ये सारी बातें आज शाम हमने सीखी हैं प्रभु, इसको बल दे कि हम इसको आने वाले दिनों में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। तूने इसलिए प्रभु टैक्स दिया प्रभु ताकि लोग ठोकर ना खाएं। प्रभु आज शाम जितने बीमार हैं उनकी दिव्य चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं, और विशेष तौर से प्रभु जो प्रभु जी इस समय जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें भी आशीष कहते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। हालेलुया। और यदि आप प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, कृपया उनका इस्तेमाल करें। हमारे लिए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। यदि आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।